रूल्स हमने रेडॉक्स के कर लिए थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने की। 9वां रूल बता के आज और कुछ नहीं पढ़ाना, सिर्फ 30-40 केस हैं, आपने मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है और बस सिर्फ उन रूल्स को सेटल करने के लिए। तो अब 9th रूल जो था, जो रह गया था, अब कराया, प्लान भी नहीं था, आज प्लान था कि करेंगे। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन हो, आज तक आपने कॉम्प्लेक्स आयन शब्द नहीं सुना है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है क्लास 12th में जिसका नाम ही कॉम्प्लेक्सेस है, और कॉम्प्लेक्सेस को एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो इनका सारा डिटेल +2 में आएगा, लेकिन अभी इस चैप्टर में क्योंकि मुझे पूरे 2 साल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लोज करना है, तो आपको एक चीज बता दूं, जिन पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा है वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उनकी बॉन्डिंग आपने नहीं पढ़ी, उनकी वीबीटी फिर पढ़ेंगे क्लास 12th में, उनकी वेस्पर वीबीटी फिर आएगी क्लास 12th में कि क्या कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग और सिंपल बॉन्डिंग सेम सी थी। अगर सेम होती तो इकट्ठे पढ़ा दी गई होती, सेम तो नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्डिंग के नियम टूटेंगे, बहुत सारे नियम टूटेंगे जो 11th में नहीं बताए जा सकते। इसीलिए इसके बारे में अंदर की बॉन्डिंग का डिटेल नोबडी शुड आस्क अस इन डाउट सेशन। वी नो दिस बट यू कैन नॉट हैंडल दिस। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो इसको बिल्कुल वैसे ही लीजिए जैसे लास्ट क्लास में हमने एक आयन को लिया था जो कि पॉलीएटॉमिक आयन था, और उस वक्त मैंने कहा था इनके एल्जेब्रिक सम का टोटल जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके बराबर होगा, जो इधर टॉप पे चार्ज दिया है। तो अगर इसमें मैं आपको कहूं आयरन की निकालो तो क्या होगी, x, जिसकी निकालनी है वो तो x। अब ना मेरे को आयरन का एटॉमिक नंबर याद, ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद, ना उसकी वैलेंसी याद, तो मैं कैसे इसका चार्ज बता सकती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकती हूँ। तो आयरन पे क्या आया x, Cn पे क्या चार्ज होता है। अब आज यही सब सिखाना है कि आपको पहले ही पता हो कि Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। आज सारी क्लास में यही करना है मैंने। तो Cn पे कितना चार्ज, कुल मिला के -6 कर दूं क्योंकि 6 थे, इज इक्वल्स टू -4। आप जो x निकाल के देंगे मेरे को उसमें +2 निकाल के देंगे। एक चीज इसके थ्रू बता दूं, कभी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नेगेटिव आ रही है इस क्लास में तो क्लास 11th में, क्लास 12th में इक्का दुक्का जगह हम लेकर आएंगे, वो बड़े रेयर केसेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस में ही आएगी वो भी। कहीं भी आप अगर मेटल को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, चेक कर लो, कुछ तो गड़बड़ हो रही है आपसे। मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसी तरह से यहां पर कॉपर की निकालूं तो उसके लिए आई होप बच्चों को OH के ऊपर का चार्ज तो पता ही है, -1 होता है, H+ और OH-। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली आप मेरे को निकाल देंगे, तो +2। तो अब आगे बढ़ूं उसके लिए एक बार दोबारा बोल दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद होम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन, चाहे वो उतने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, एनी रिएक्शन। अब एक कंफ्यूजन जो मैंने बोला ही एक स्टेटमेंट इस तरह से ताकि एक कंफ्यूजन आपका क्लियर करते, जो लास्ट क्लास में चलते चलते किसी ने पूछा, और ये हर साल का कंफ्यूजन है। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नो वेज, इट इज नॉट कैटायन। ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था, क्लोरीन की +7 थी, लेकिन क्या क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो अकेले की थी, नहीं, ClF7 अगर मैं लाती तब क्लोरीन +7 था। अकेला क्लोरीन +7 होता तब कहते जी इसने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए। नॉट एट ऑल पॉसिबल इन दिस, जिसे मैं कहूँ इस सिनेरियो में तो पॉसिबल ही नहीं है, इस अर्थ में तो पॉसिबल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन कौन निकाल के, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चौथे में ही जान निकल जानी है। तो कभी भी +7 का मतलब ये मत समझना आप ऑक्सीडेशन स्टेट आज आप +5 +6 +7 मेरे को देने वाले हो। क्रोमियम लास्ट क्लास में आपने दे ही दिया था +6, तो कभी भी +6 का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाए किसी नेगेटिव चीज के साथ, इतने इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाए किसी पॉजिटिव चीज के साथ। तो ये कैटायन एनायन बिल्कुल नहीं है। अगर ये चार्जेस होते तो हम अब तक तो ये बॉन्डिंग में कर चुके होते। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन बार बार आएगा, जब जब आए प्लीज मुझसे बात जरूर करिएगा। सो टू रिवाइज, ये मैं अब आपसे ऑक्सीडेशन नंबर्स कुछ पूछ रही हूँ, आप इसको नोट करें ना करें इट्स टोटली योर कॉल, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम्पल्स आपने ओरली करके देने हैं। बुकलेट में मैंने सब दे रखे हैं, DPPs में दे रखे हैं। कोई किसी को लगे कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं रुकूंगी नहीं, और जिसको करने सारे भी कर सकता है, इट्स पर्सनल चॉइस।
फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या होगी? एल्जेब्रिक मेथड, x -2 -3, क्योंकि एक क्लोरीन का चार्ज -1, 3 है तो -3, तो इज इक्वल्स टू 0। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +5। 5 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल आंसर, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। यहां पर फॉस्फोरस की +4 की, +5 की, +3, +4, एवरीवन +4। यहां पर फॉस्फोरस की, लाओ जानवी, यहां पर फॉस्फोरस की, यही रूल याद कराने के लिए लिया है। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो उसको तुम हमेशा +1 लोगे, अगर नॉन मेटल के साथ है तो, चाहे वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हो चाहे ऑक्सीजन के साथ, हैं दोनों नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन आप +1 ही लोगे जी। +4 एवरीवन। चलिए इसी तरह से यहां पे तीनों में मैं देखूं कार्बन की क्या देते हो, चेक। सिर्फ रूल्स रिवाइज कराने के लिए मैं 7, 8, 10, 12 और आज यही 40-50 एग्जाम्पल है, देते जाओ बढ़ते जाओ बस। यहां बताइए +2 एवरीवन। मैं इसको क्यों नहीं सीरियसली ले रही, आप जो भी दे रहे हो हाँ हाँ करो, थोड़ी देर में आ जाएगा। कोई गलती हुई होगी तो हम वापस आएंगे। +3 एवरीवन। माई कॉल इज ऑल्सो +3, मेरे को याद है एक्चुअली, पर मैं जल्दी नहीं बोल रही कि बच्चे निकालें। लोकेश C2O4 2 नेगेटिव, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। ईशान 2x और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हुआ? -8 इज इक्वल्स टू -2। आ गई सिंपल सी इक्वेशन। x कितना दे रहे हो? +3, परफेक्ट आंसर। x यहां पर हुआ +3। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, इधर कोई गलती हुई है तो बता दो, तो फिर इधर आ जाओ। +4 एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा मैं गलतियां कराना शुरू करूंगी, थोड़ा सा गलतियां तो नहीं, कुछ नई चीजें। ये हो गए लास्ट क्लास के रूल्स रिवाइज। प्लस ये किया हुआ था करेक्ट, आयोडीन की -1/3 फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की आदत डालनी शुरू कर दी, -1/3। ओके, +6। धीरे धीरे आपको इतनी आदत पड़ जानी है, सल्फेट में तो सल्फर +6 ही होता है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, मैं नहीं कह रही आज ही पड़े, बट विद टाइम पड़ जाएगी। माइनस बिना पन्ने पलटे अगर बताओ, लास्ट क्लास में क्या बताया था? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो बोलते हैं ऑक्साइड, -1 थी तो पर ऑक्साइड, सुपर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। अब कोई इसको KO2 को बोले पोटेशियम डाइऑक्साइड, तो हो गई ना गलती, डाइऑक्साइड तो नहीं है, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, राइट। चलते चलते इसमें मेरे को याद आ गया तो पूछ लेती हूँ, पता नहीं आगे स्लाइड पे मिलेगा कि नहीं। इसमें मेरे को ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, -1। आप देखो मैं सोडियम की नहीं पूछ रही, पोटेशियम की नहीं पूछ रही, ग्रुप 1 की +1 है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी जिंदगी में नहीं बदलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं पूछ उसकी रही हूं जिसके बदलने के चांस हैं। तो ऑक्सीजन की 0 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और फ्लोरीन के साथ आ गया तो +2 भी हो सकती है। जिसमें थोड़ी भी वैरायटी है, सवाल तो वही पूछे जाएंगे, राइट। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये कोई नहीं पूछेगा, तो सबने दे दी। चलिए, इसमें मेरा पर्पस था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल योर्स। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है अंडरलाइंड एटम की? आउट ऑफ ऑल दीज 6-7 केसेस आइडेंटिफाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय 1 2 3 4 5 6 7 केसेस। मैक्सिमम वाली मेरे को निकाल के दीजिए, किसमें सबसे ज्यादा आ रही है? थर्ड वाले में तो फिर वही सल्फेट है, +6। अच्छा, +6 से केस ही रेयर मिल रहे हैं, मेरे को ये नहीं देना था, सॉरी। सेकंड हाईएस्ट, ये तो सल्फेट देखती तुम, परफेक्ट, इसमें आई +5। ये वाली रो कुछ नहीं बोलिए, शांति रखिए। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम इस पूरे में सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसने दिखाई इन पूरे 7 केसेस में?
7 में +1 और इसमें ऑक्सीजन की -1, मिनिमम कौन सी होगी? -1, ना कि +1। ठीक है, वैसे ठीक थे तुम लोग, सबसे छोटी तो 1 है, लेकिन माइनस और प्लस में सबसे छोटी। और ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो मैंने अच्छा 4th में -3 आ रही है, लो जी मिनिमम तो ये हो गया। फिर मैंने सुना नहीं, मैं तो एंटिसिपेट की हुई थी ना, मेरे को कहाँ पकड़ना है, मैंने खुद नहीं देखा ऐसा कोई केस है। सो अब आपको ये तो दिख रहा होगा, आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता ही लेंगे। अब हम खेल खेल में कुछ भी क्वेश्चन बदलते रहें, पर्पस क्या है? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना एल्जेब्रिक मेथड से आ गया, कीपिंग रूल्स इन माइंड। ये सिर्फ वो जो 7, 8, 9 रूल्स थे जो मैंने कहा था नोट करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिटेल नहीं बताया गया, सीधे निकल आई, कहीं -1/2 आई, कहीं -1/3 आई। What do I mean by fractional oxidation state? एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, कि पहले तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर कह रहे हैं जी ऑक्सीडेशन नंबर हाफ है, आधा इलेक्ट्रॉन किस दिन से हो गया? फिर कह रहे हैं जी -1/3 है। 1/3 इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन का तीसरा हिस्सा कहां से निकाल के ला रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन तो इंडिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं तोड़ सकते। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है वो समझना है मेरे को। इट इज नॉट पॉसिबल, डेफिनेशन से पैराडॉक्स खड़ा हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए एक केस लेती हूं आपके साथ, Fe3O4। वेरी क्विकली, बिना पेन उठाए मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट दीजिए। +8/3। ये क्या मतलब है भाई? +8/3, 8 इलेक्ट्रॉन है और उसके 3 हिस्से बने, क्या है? व्हाट इज दिस? डेफिनेटली ये मीन है या एवरेज है। अब ये एवरेज किस चीज का है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुम चाहे पीछे जाके दोबारा भी देखोगे ना, मैं दिखाऊंगी, ऑब्जर्व करी होगी एक चीज, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ वहां आ सकता है जब एक जैसे एटम्स एक से ज्यादा हों। मैंने सोडियम पर ऑक्साइड आपको दिखाया, Na2O2, उसमें आपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दी, यहां तक दिक्कत नहीं आई। मैंने आपको पोटेशियम का ऑक्साइड, मैं बोल नहीं रही वो कौन सा ऑक्साइड है, आप जानते हैं, पोटेशियम के साथ O2 लगा होना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? -1/2। एक एटम एक से ज्यादा अगर मौजूद है, 2, 3, 4, 5, 6, जितना भी, फ्रैक्शनल सिर्फ तब आई, सिर्फ तब आ सकती है। मतलब पक्का ये एवरेज है। क्या मतलब एवरेज का? Fe3 में इसका मतलब ये 3 आयरन थे, तीनों आयरन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी। इस 3 आयरन में 2 आयरन तो +3 वाले रहे होंगे, एक आयरन +2 वाला रहा होगा, और अब मैं इसकी एवरेज निकाल रही हूं, +3 +3 +2, कितने आयरन का ये टोटल चार्ज आया, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आई, आ गया 8/3। जब भी तुम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, इसका मतलब एक ही लेना, पक्का जो एक से ज्यादा एटम्स हैं सबकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी नहीं। और अब आपके पास एक क्वालिटी क्वेश्चन शुरू हो जाता है, अभी भी जागते रहना है थोड़ी देर, राइट? पक्का जो भी सहारे पे मैं वही लूंगी कि वो थोड़ा सहारा ढूंढ रहा है। सो फ्रैक्शनल दे के आपसे पूछेंगे x और y। अब हम अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, पहले तो हम आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्लेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट अगर आप मेरे को ऑब्जेक्टिव में ढंग का क्वेश्चन आपको देना है, मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट दे के एक्स और वाई की वैल्यू पूछूंगी आपसे। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि पहले मैं 2 ये लगा +2 और 2 +2 और 1 +3 लगा के देखूं तो भी 8/3 नहीं आ रहा, 2 +3 और 1 +2 लगा के देखूं तो 8/3 आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग बताएंगे कि यस ये वाला मेटल, ये वाली चीज कितनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में किस रेशो में मौजूद था। तो रेशो क्या हुआ इसका? 2:1। आज के टेस्ट में एक रेशो वाला क्वेश्चन था, क्या दिया आंसर उसका? 1। दैट इज 1 एंड अ गुड क्वेश्चन। 1:1 इंटीजर टाइप में एक्सेप्ट नहीं होता, यहां तो हो गया क्योंकि आपने OMR में लिखा है, वहां बैठोगे आप इस पे और आपने 1:1 वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एक इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, राइट? ऐसी बेवकूफी मेरे ही फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे ने करी थी जेई में, इंटीजर टाइप में नेगेटिव साइन के साथ भर के आया वो, और उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक हुई। तो इंटीजर टाइप का मतलब, ठीक है ना, आंसर नेगेटिव में आ रहा था, आते ही है नेगेटिव में, हमें भी पता है इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसने कुछ खुराफात उसके अंदर करी और उसका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ आंसर। ठीक है, बात ये नहीं है कि इंटीजर नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, किनको बताने लग गई मैं।
बात सारी ये है कि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ था इट्स वैल्यू इज -x, गिव द वैल्यू ऑफ x, तो हम तो -100 भर के आ रहे हैं ना उसके अंदर। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे को लगा था मेरी ऑडियंस इंटेलिजेंट है या मैंने कुछ शब्द खा लिए, पता नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पाई। पॉइंट इज रेशो अगर मैंने पूछा है 100:1 है तो आप 100 पुट करोगे। आई होप इतना आपको एक बेसिक सेंस होना चाहिए। 100:1 नहीं पुट करोगे। डिवाइडेड बाय 1 कब से बताने लग गए, ठीक है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 1 नहीं बताया जाता, तो रेशो ऐसे ही है। सो अब आपके पास, हाँ जी, तो अब आपके पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, सब आ गया। ये क्लास 9th की बुक से लाई हूं मैं कि अगर कोई भूला बैठा हो तो मेरी अगली क्लास नहीं खराब होनी चाहिए। अगली क्लास तो वी विल बी चेकिंग ऑन सम सीरियस कंटेंट, बस भाई डिस्टर्बेंस नहीं। सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला और चार्ज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई क्वेश्चन नहीं देगा, राइट। इसके बाद हाइड्रोक्साइड, चार्ज और फॉर्मूला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइनाइड Cn नेगेटिव, क्लोराइड, अमोनियम, कैटायन एक ही था, बाकी सारे एनायन थे, इसीलिए मैंने उसका नाम अलग कलर से लिखा, राइट। ये सारे के सारे नाम आपको नाइट्रेट। अब आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला दो, हम स्पेलिंग देंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दीजिए। तो यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी फॉर्मूला तो दो, नहीं। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनवा रखा है। Mg का +2, नाइट्रेट का -1, क्रिस क्रॉस किया और फॉर्मूला बना के ले आए जी, राइट। MgNO3 होल ट्वाइस, तो वो फॉर्मूला बनाना आपका काम। सिमिलरली फॉस्फेट, फॉस्फेट PO3, PO4 3 नेगेटिव, कार्बोनेट। जरा इन दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन, सबके अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एवरीवेयर आई नीड ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फेट में सल्फर की कितनी अनन्या? +6। OH में O की कितनी? OH में O की पूछ रही, थोड़ा सा मुझे इस रो से सपोर्ट चाहिए, राइट। क्यों भाई? X माइनस, सॉरी जी जी बिल्कुल, जिसकी निकालनी है X, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको क्या करेंगे? +1। ऊपर चार्ज क्या था? इट इज -2। इसी तरह से Cn में, मैं अभी किसी की नहीं पूछ रही, Cl में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? Cl नेगेटिव में पॉली एटॉमिक थोड़ी है, मोनो एटॉमिक एनायन का चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अमोनियम कैटायन में नाइट्रोजन की -3, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की +5। अब कल को ये नहीं कहना नाइट्रोजन ने +5 मतलब ने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। भाई किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से तुम 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के ला रहे हो, तुम्हारी वैसे ही अलग आरती उतरेगी, राइट। तो ये दिए नहीं है, ये शेयर किए किसी नेगेटिव स्पीशीज के साथ, राइट। फॉस्फेट में फॉस्फोरस की, तो अब ये आई होप याद हो गया होगा, सल्फेट में सल्फर की +6 होती है, फॉस्फेट में फॉस्फोरस की +5 होती है। तो कैसे +5? किसी को ये भी ना आए तो मुझसे बात कर सकते हैं, उनको अलग से एक बार दोबारा समझा देंगे। देन कम्स कार्बोनेट में कार्बन की +4। कार्बन अभी तक +4 पॉपुलरली आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी +4 था। कार्बन टेट्रावेलेंट है भाई, 4 बॉन्ड तो इसके बनेंगे, इसकी वैलेंस तो 4 आएगा ही। +4 -4, कहीं पर +3 भी आया था। अभी मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगी आपको। टेस्ट जो होगा आज, ऑब्वियसली क्लास टेस्ट बना पड़ा था बट लिया नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता। 12th में तो हम ऐसा करते हैं, चैप्टर टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद 1 घंटे का टॉपिक उसका क्लास टेस्ट भी देते हैं, क्योंकि स्टेमिना तो ऐसे ही बढ़ता है। कल को आपको 75 क्वेश्चन एक साथ करने, क्या करोगे? वो भी पूरे सिलेबस के। तो विल बिल्ड योर स्टेमिना स्लो एंड स्लो, डोंट वरी। सो अब आपके पास क्या ये चार्जेस, मतलब ये आपको याद है ना, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी स्पीड की, अगर ये चार्जेस याद है और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपको। अब आ जाते हैं कुछ और बात करने पर, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में तो बात ही नहीं करूंगी, उनकी तो फिक्स्ड है। उसके अलावा सारा पीरियोडिक टेबल खुला आ गया आपके सामने, मैंगनीज, प्लैटिनम, पैलेडियम, टिन, लेड, अब ये आएंगे सामने, वेनेडियम, क्रोमियम।
भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है किसी भी एलिमेंट की? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। हाँ, वैलेंस शेल कौन सा है उस पर डिस्कशन हो सकता है। आप वैलेंस शेल किसको ले रहे हैं और हम वैलेंस शेल किसको ले रहे हैं उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन अगर एक बार आपको ये क्लियर हो गया व्हाट डू वी मीन बाय वैलेंस शेल, उसके अंदर टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा सकती। जाए तो मेरे से बात करनी है। कहीं ऐसा केस आ जाए किसी XYZ बुक या पास्ट ईयर में तो मेरे से बात करनी है उसमें। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है किसी की भी? मैक्सिमम तो आपने बता दी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने में जितने चाहिए उतने वो किसी से मांग रहा है 2 3, वो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अभी इसको चेक करेंगे और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्लोरीन की बात करती हूँ। राइट, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको 3p लाना है 4p लाना है, कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधे NS2 NP5 ला सकते हैं। हेलोजन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्टेट पूरा करने में बस। तो NS2 NP5, कोई मेरे से क्लोरीन पूछे, ब्रोमीन पूछे, आयोडीन पूछे, सब कुछ सेम। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +7। 7 तो कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम इज +7। मिनिमम कितनी? इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? कैन समबडी हेल्प मी विद ब्रोमीन? नहीं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का 2s2 2p5। हाँ जी, सेम ही होगी। फ्लोरीन पे प्लस लाने के लिए आएगा कौन? डेफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड या पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद whom। विद whom बोला है ना। फ्लोरीन पे प्लस लाने के लिए किसको ला रहे हैं हम आज? एनी सजेशंस? फ्लोरीन पे प्लस आ सकता है? कभी नहीं, ये तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। कहेगा +7, इसीलिए मैंने फ्लोरीन साथ के साथ लिखा। फ्लोरीन को प्लस लाने वाली चीज अब तक तो डिस्कवर हुई नहीं, अब तुम्हारी 11th के बाद हो तो देखी जाएगी, अगले बैचेस को पढ़ा लेंगे, अभी तक नहीं हुई है। तो फ्लोरीन पे प्लस लाए, खत्म चैप्टर। है ही बहुत पिद्दा सा। आज मेरे को ममता मैम ने कह के भेजा, आज मत बता देना इनको तुम्हारा रेडॉक्स का टेस्ट कब है। बेचारे आज थर्मो से उठेंगे मैम, और आज आप अगली टेस्ट की डेट अनाउंस कर दोगे तो मैं भी चुप होगी कब है। मेरे को रोका गया है। नेक्स्ट कहाँ किधर? नहीं सर, मतलब अब हम सोच रहे हैं हम 10 अक्टूबर को टेस्ट रखें कि 8 अक्टूबर को? 8 को रखें तो हमें समस्या है, 10 अक्टूबर को हमें छुट्टी करनी है, फेस्टिवल है। तो आपको तो उस फेस्टिवल नहीं मनाना है, करवा चौथ हमें मनाना है, तो हम उस फेस्टिवल पे सोच रहे हैं रेडॉक्स का टेस्ट रख दें, 8 को कुछ और पढ़ा दें। पता है, बिल्कुल पता है, वो बता दूंगी। आज मुझे कहाँ गया टेस्ट नहीं बताओगी जी। समझ आ गया सबको एवरीवन कि फ्लोरीन का कभी लाइफ में पॉजिटिव नहीं लाएंगे कितना ही इन्फ्लुएंस डाला जाए। तो फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सर मैम वही -1 मैक्सिमम, माइनस तो मिनिमम हुई यार, मैक्सिमम +1 हो नहीं सकती, तो 0 तो हो सकती है, अपने आप से बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आपको अब देखो न्यूमेरिकल नहीं है ये जो आपके ऊपर मेरे को डिपेंड करना पड़ेगा। जब थ्योरी वाला चैप्टर है दैट इज माय बेस्ट, उस पे नहीं आपको मैं चांस लेने दूंगी, होमवर्क पे नहीं छोड़ रही ये चीज। सो फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 0 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई -1। क्लियर हुआ? थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम मिनिमम, अब अगर गलत दी तो बाई वर्ड पिटोगे, 2 तक चलता था, अब नहीं। मैक्सिमम कितनी? +5। ओके, अरे भाई क्या बात, इतना लाफ्टर जोक था क्या? क्यों लड़की हो? NS2 NP3, 5 इलेक्ट्रॉन +5, मिनिमम परफेक्ट। तो फॉस्फोरस वगैरह सब इसी लाइन में आ गए। अब मेरे को सल्फर की मिनिमम मैक्सिमम दीजिए। थोड़ा गलती एक्सपेक्ट कर रही हूं मैं। +6, 6 वैलेंस शेल में है इसकी, +6
किसी को याद ना आ रहा हो 6 कैसे लिख दिया तो रेफर टू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कॉन्फ़िगरेशन, जो ये है NS2 NP4 +6 और -2 ऑक्सीजन की +6 ऑक्सीजन की, थोड़ा सा सोच लेना बच्चों, +6, बट तुम्हें पता नहीं, इसीलिए मैंने कहा था यहां मैं गलती एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ यहां लिखा है जो तुम्हें दिखा नहीं रही। +2 क्यों +6 मना किया, इसलिए +2, एनी लॉजिक इसकी +6 क्यों पॉसिबल? हाँ OF2 में ऑक्सीजन की +2 होती है, राइट, +6 क्यों नहीं? और कुछ और छोटा है तो नहीं है, मतलब तुम लोगों को पता नहीं है, मैं एक गेस जानना चाहिए। डी ऑर्बिटल नहीं है तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा? +6 का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, +6 का क्या मतलब है? 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे। अच्छा वीबीटी क्या थी? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? अनपेयर्ड हो, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाते हैं। अनपेयर्ड होने के लिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को किधर जाना पड़ेगा? 2p से 2d, नहीं जा पाएगा ना, तो +6 नहीं। जिस भी रास्ते से पहुंचे बहुत बढ़िया पहुंचे, वेल डन। मैं इसको आपको और दूसरे तरीके से बताना चाहूंगी जैसे पूछा जाता है, जैसे आपसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी हमें पीछे नहीं जाना, अभी हमें आगे जाना है। तो अब आप ये समझें, ऑक्सीजन की मैक्सिमम और मिनिमम कोई मेरे को कहे तो शायद यही बनती है, राइट? क्यों ऐसा है, क्या है, या मैं यहां पे क्या बताना चाह रही हूं वो आपको कहूंगी। क्लोरीन में आपने एक जो इस पूरे से जो सवाल पूछे जाते हैं, क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप +7 बोल रहे हो, राइट? बिल्कुल करेक्ट। मिनिमम -7 क्यों नहीं? ये भी तो एक सवाल बनता है। मिनिमम -1 हो सकता है क्योंकि मैंने ऊपर कुछ लिख दी लाइन कि मिनिमम होती है वो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर मैंने ये लाइन ना लिखी होती या कोई और थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे बढ़ के सोचे तो भाई क्लोरीन की -7 मिनिमम क्यों नहीं है, जब +7 उसके साथ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज, 7 पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, 3d भी है उसके पास, तो फंस गए ना। इस बात को पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए समझेंगे अभी आप कि पूरा पीरियोडिक टेबल मेरा क्या कह रहा है वो सुनिए, वो इस चीज को देखो। क्लोरीन हो, ऐसे ही सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सल्फर, फास्फोरस, अगली स्लाइड पे इसी के क्वेश्चंस होंगे। क्लोरीन क्यों -7 नहीं दिखा सकता? आप एक चीज ये सोचिए, मैं क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन जरा डब्बों में बना दूं, आपको ढंग से समझ आ जाए होती कैसे है +7। ये है क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, राइट? +7 माने 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराने, एक तो ये कर ही रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराने में मेरे को इसका 3d इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके एक्साइट करने के लिए जो टेंडेंसी इसकी है एक्साइट होके बॉन्ड बनाने की, उसको करने का एक ही चीज सामने आए तब हो सकता है। एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कैन कम एंड मेक देम अनपेयर्ड। तो क्लोरीन के सामने जब तक कोई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं आएगी तब तक वो अनपेयर नहीं करेगा, करेगा ही नहीं अनपेयर। अब सोचो क्लोरीन है ये और इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कोई भी उठा लो, फ्लोरीन आया और उसने 7 को अनपेयर किया, मतलब जितनों को करना था, एक तो पहले ही था, और 7 बॉन्ड बना लिए। 7 बॉन्ड किसके साथ बने? फ्लोरीन के साथ। अब जब पेरिफ्री में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर चार्ज क्या आएगा? +7। जब अनपेयरिंग होगी ही तब जब ये अपने से ज्यादा नेगेटिव पे जुड़े, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 है, -7 हो कैसे सकती है? -7 खुद के लिए खुद को ज्यादा नेगेटिव होना है, खुद अगर वो नेगेटिव है यानी सामने कोई पॉजिटिव आए, भाई मेरे को तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन अनपेयर करने हैं। इलेक्ट्रॉन अनपेयर करने की पहली शर्त है कोई नेगेटिव आके करेगा, रिपेल करेगा, अनपेयर होंगे। अब तुम सामने से उठा के ले आए पॉजिटिव, तो अगर तुम कोई पॉजिटिव स्पीशीज उठा के ले आए, फ्लोरीन के बजाय सपोज तुम ले आए ब्रोमीन, इन दोनों में कौन पॉजिटिव है? ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन पॉजिटिव और क्लोरीन को कह रहा है अनपेयर करो, अलाउड ही नहीं है, रूल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लोरीन जब तक खुद पॉजिटिव नहीं बन रहा है, सामने वाला नेगेटिव नहीं आ रहा है, अनपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है।
तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड 7 कैनॉट मैच विद लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड 7, क्योंकि इसके ऊपर -7 तो आ ही नहीं सकती। सामने से पोटेशियम लाओगे 7 इलेक्ट्रॉन के लिए, सामने से कौन लाओगे पॉजिटिव स्पीशीज, कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज ले आओ, अगर ये नेगेटिव बन गया, सामने वाली चीज पॉजिटिव है, अनपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अब इस बात को, क्योंकि आपको आता नहीं था और आपको इसीलिए बताना था, बट जो जिस तरीके से यजत ने कोशिश करी, वेल डन, मतलब बहुत अच्छी तरह से कोशिश थी। बट अगर मेरे पास एसर्शन रीजन आ जाए, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो मैच मैट्रिक्स है, तो मुझे चाहिए क्या कह रही है स्टेटमेंट, समझिए। क्लोरीन कैनॉट शो -7 बिकॉज वी नीड मोर नेगेटिव स्पीशीज टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन हायर शेल्स और हायर ऑर्बिटल्स। इफ सो, अगर ऐसा है, देन क्लोरीन कैसे नेगेटिव चार्ज ला सकता है, जब सामने कोई नेगेटिव है तो क्लोरीन पे पॉजिटिव ही आएगा। तो दिस इज हाउ वी शुड एब्जॉर्ब इट। तो अब आपके पास इस सवाल का जवाब भी आ गया। सल्फर की +6 है तो सल्फर की -6 भी तो हो सकती थी, अब नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट लाओगे वो किस में होगी, पॉजिटिव में। क्लियर। अब मुझे 1-2 केसेस दीजिए आप, ताकि मैं मानूं। ये क्लास 12th का है वैसे तो, पी ब्लॉक का, बट रेडॉक्स में मैं 11th 12th का डिफरेंस भूल जाऊंगी, नहीं मैं याद रखूंगी कि मेरे सामने 11th बैठी है। SH6 SCl6, इनमें से ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? अगर ये एग्जिस्ट करता है मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो एकदम से अगर ये ना दिखाऊं सामने, अब क्लास 12th में तो ये भी नहीं बताया जाता ना कौन से चैप्टर का है, कहां पढ़ के आए थे 11th में, तड़ाक से सामने आता है क्वेश्चन। SH6 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? रुको 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 रुको, मेरे को पता है तुम्हारा सही आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा, बस 1 मिनट देना। मैं जो बताना चाह रही हूँ, कंफ्यूजन क्या आता है। अगर मेरे से बिना SCl6 दिखाए सीधे धड़ल्ले से पूछ लेते हैं SH6 कैन नॉट एग्जिस्ट, तो एक बड़ी आगे जाके अब जो थ्योरी वाली केमिस्ट्री यानी उसमें एक चीज बहुत कॉमन आने वाली है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग बहुत हो गई, सल्फर के चारों तरफ 6 आ गए, इनकी आपस में इतना रिपल्शन क्राउडिंग हुई कि ढंग से एग्जिस्ट नहीं कर पाया। फिर सामने पलट के आता है तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए था, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा अभी भी आपके लिए, SH6 कैनॉट एग्जिस्ट वेयर एज SCl6 कैन एग्जिस्ट। जो आप आंसर दे रहे थे बिल्कुल सही दे रहे थे, स्टिल गिव मी अगेन, क्यों ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि यहां सल्फर की, देखो सल्फर की -6 कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, तो तुम पकड़ तो सही रहे हो, बस भाषा थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ पॉजिटिव होगा, परफेक्ट। देन इसके एग्जिस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, अगर करेगा एग्जिस्ट तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -6, तो क्या प्रॉब्लम है? ये बड़ा कान घुमा के पकड़ना हो गया ना, और स्ट्रेट लाइए ना बात को, एसर्शन रीजन में फंस जाऊंगी ना। यस, सल्फर में 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब अटैकिंग या पेरिफेरल एटम्स शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब इसके लिए आपको क्या लिखवाएंगे हम जब 12th में चैप्टर पढ़ेंगे? हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ टू अनपेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ये मिलेगा एसर्शन रीजन में। तो मैं लिख भी देती हूं उनके लिए जो लिख रहे हैं, हाइड्रोजन इज नॉट, बातें नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ, is not electronegative enough to excite electrons of sulfur। ऑनलाइन में कौन बच्चा? अच्छा अमायरा, ओके ओके। सो ये आपके पास कोई भी जगह अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, pH5 एग्जिस्ट नहीं करता जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, सेम। हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ टू मेक फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन एक्साइट टू गो टू हायर एक्साइटेड स्टेट्स। क्लियर? तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का एक लेवल अप। अब जब तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं क्लियर होगी तब तक आप ऐसे छोटे छोटे क्रिस्पी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, जितने हो गए वहां, बाकी जहां 2:30 बजेंगे मैं वहां, सॉरी 4:30 बजेंगे मैं वहां रोक दूंगी।
कितनी याददाश्त हुई है। अब यही मतलब 30-35 केसेस थे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनियम कैटायन है बेसिकली। और ये किसी को लगे, मेरा सजेशन है आयंस जब हों तो उन्हें सेपरेट करिएगा और फिर करिएगा। नाइट्रोजन की X, हाइड्रोजन की क्या होगी +4, और ऊपर चार्ज क्या है +1। ऐसे करिए तो थोड़ा छोटा और सही होगा, तो इससे आप -3 इजिली निकाल लेंगे, राइट। आयरन की यहां पर अब डॉट लगा, ये वो कॉम्प्लेक्सेस है जो 12th में पढ़ने हैं आपने। डॉट लगा है तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसको देख के क्या लगता है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट? सिया क्या लगता है FeSO4 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट? +2, क्योंकि सल्फेट की क्या थी -2 चार्ज, तो आयरन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अमोनियम की इतने केसेस करा करा के कोशिश करनी है आपको ये याद दिलाने की अमोनियम पे चार्ज +1 है। ईएम मतलब प्लस, ईएम सफिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस के लिए आया है। तो ये अमोनियम दो हैं, मुझे क्या करना, दो है, मेरे को नाइट्रोजन का चाहिए, मैं तो एक अमोनियम से भी काम चला लूंगी। तो नाइट्रोजन की क्या X, 4 हाइड्रोजन है, +4 इज इक्वल्स टू अमोनियम पे चार्ज मेरे को क्लास 9th से याद करा रखा है +1, मैं X रिपोर्ट कर दूंगी -3। तो आयरन की क्या थी +2, नाइट्रोजन की क्या थी -3। यहां अभी मैं किसी की नहीं पूछ रही, ये आपको लैब में बहुत कराने वाले हैं। मोहर सॉल्ट क्लास 12th का पहला लैब एक्सपेरिमेंट होगा, वाइवा में बहुत पूछा जाता है। बोरोन की मुझे आपसे चाहिए, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट। करो साकेत कोशिश, अभय करो कोशिश। +3, ओके। +2, अरे भाई मेरे को लिखने दो, सोडियम का +1 है, 2 सोडियम को मैं +2 लिख रही हूँ, ठीक है। +2 और यहां पर मैं क्या करूं +4x -14 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा x। अब +3 +4 अपने पास रखो, आ जाएगा बस, है ना। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की क्या, फिर से सोच लो। अभी तक तो +2 दिख रही है मेरे को। कार्बन मोनोऑक्साइड, आई सेड ऑक्साइड, अच्छा सॉरी उधर नहीं, मुझे पता था ये बता लोगे इसलिए मैं इधर ले आई, मैंने 4th पूछा ही नहीं। मोनोऑक्साइड, नाम सुनिए ऑक्साइड, राइट। तो इसकी -2 है तो इसकी पक्का +2। क्योंकि OH पे -1 चार्ज है, तो कैटायन एनायन आप अलग करने लगोगे तो आपके लिए थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और किसी को लगता है नहीं हमसे कैटायन एनायन अलग नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -6, हाइड्रोजन कितने हैं अगेन 3, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0। आप उससे भी वहीं पहुंचेंगे शायद, चाहे वैसे अलग करते। तो मेरा सजेशन है आयन दिखे, आयनिक बॉन्ड दिखे तो उनको वहीं तोड़ के करिएगा। बाइकार्बोनेट, ओ सॉरी माइनस चार्ज छूट गया मुझसे, ये उसी लिस्ट में होना चाहिए था जहां मैंने सल्फेट फॉस्फेट नाइट्रेट कर रखे थे ना। बाइकार्बोनेट भी उसी लिस्ट में होना चाहिए था क्योंकि 9-10th का अगेन। आपको HCO3 नेगेटिव पता होना चाहिए। जिसको बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पता है, क्या अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई आप लोगों ने +4। तो कहीं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 के अलावा कुछ आए तो ऑब्जर्वेशन मेरे को दीजिएगा। अभी तक आई है कहीं? मोनोऑक्साइड में आई +2। क्या आज की पूरी क्लास में कहीं +3 आई है? आई है, मैंने तो कराया नहीं वो। यस, C2O4 2 नेगेटिव। मुझे जरा मेमोरी चेक करनी थी, किसको याद है कि मैंने एक जगह आपको शुरू की स्लाइड में C2O4 2 नेगेटिव लिख के दिया था। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी आ गई आज, +3 भी आ गई, +4 तो बाढ़ आई है उसकी तो, राइट। लेकिन +2 +3 भी, इसलिए कोई रूल मत बना लेना, कार्बन है तो हर जगह +4 ही लिख देना है हमने, नो